झारखंड प्रांत में निवास करने वाली 30 विभिन्न जनजातीय समुदायों में उरांव जनजाति का एक प्रमुख स्थान है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उरांव जनजाति की जनसंख्या लगभग 10 लाख है, जो संख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति के बाद दूसरी बड़ी जनजाति है। अधिकांश मानव विज्ञानी, शोधकर्मी और विद्वानों का मत है कि उरांव जनजाति के लोग द्रविड़ मूल के हैं। इनकी अलग बोली भाषा है, जिसे कुड़ुख भाषा के रूप में जाना जाता है। अपनी विशिष्ट भाषा, सांस्कृतिक परंपरा और ऐसी ही अन्य विशेषताओं के कारण उरांव जनजाति की एक अलग स्वतंत्र पहचान है, जिसमें सरना, पढ़ा और जतरा जैसी पारंपरिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उरांव जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपरा की कड़ी में जतरा एक अमूल्य धरोहर है, जिसके द्वारा इनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। वैसे तो छोटानागपुर क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर अनेक जतरा आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इन सब में मुड़मा जतरा को सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जाता है। मुड़मा जतरा से संबंधित अधिकांश उरांव जनजाति के सदस्यों का मत है कि यह जतरा वास्तव में एक विजयोत्सव का प्रतीक है, जिसे इस क्षेत्र के 40 पढ़ा गांवों के लोग, जिनमें अधिकांश उरांव जनजाति के हैं, मिलकर इसका आयोजन करते हैं। यह जतरा उत्सव कब आरंभ हुआ, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि आरंभ होने की तिथि का कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जतरा आरंभ करने से संबंधित उरांव जनजाति के लोक मत के अनुसार बहुत समय पहले रोहतासगढ़ में मुसलमानों के आक्रमण के कारण उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा और वे सोन नदी के किनारे-किनारे वर्तमान पलामू होते हुए छोटानागपुर में प्रवेश कर गए। ऐसी मान्यता है कि पलामू से रांची आने के क्रम में उनका संघर्ष यहाँ के पूर्व निवासियों से मुड़मा गांव के आसपास ही कहीं हुआ, जिसमें उरांव लोग विजयी हुए। इसके बाद ही वे रांची जिले के पश्चिम में बसे और फैले। इस प्रकार यह जतरा प्रारंभ में तो वार्षिक विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु कालांतर में मुड़मा जतरा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले इस वार्षिक विजयोत्सव की झलक इस अवसर पर गाए जाने वाले लोक गीतों में वीर रस की प्रधानता तथा नर्तकों द्वारा किए जाने वाले अभिनय एवं भंगिमाओं में स्पष्ट देखने को मिलती हैं। ऐतिहासिक मुड़मा गांव रांची से पश्चिम लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर रांची डाल्टनगंज मार्ग के किनारे अवस्थित है और रांची जिला के मांडर प्रखंड के अंतर्गत आता है। जतरा आयोजन स्थल आरंभ में तो खाली मैदान का टुकड़ा रहा होगा, परंतु अब यहाँ कुछ स्थायी भवन भी बन गए हैं। वर्तमान में इस जतरा स्थल के 5-6 एकड़ सरकारी भूमि के अतिरिक्त कुछ रैयती भूमि भी है। इस रैयती भूमि पर ग्रामीणों द्वारा वैसी ही फसल लगाई जाती है जो जतरा आरंभ होने के समय से पहले ही काट ली जाए, ताकि वह स्थान जतरा के लिए खाली रहे। यह जतरा स्थल मुड़मा गांव के मुख्य चौराहे से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में मुड़मा जतरा कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की रात्रि तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन बेला में आयोजित होता है। इस प्रकार यह ऐतिहासिक जतरा एक रात और एक दिन का सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है।
मुड़मा जत्रा आरंभ होने से संबंधित कुछ अन्य किंवदंतियां एवं लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। इस लोक कथा का मुख्य पात्र एक लोहार और उसका परिवार है। कथा के अनुसार जब उरांव लोग रोहतासगढ़ छोड़कर इस क्षेत्र में आए तो पीछा करने वाले शत्रुओं से बचने के लिए वे एक लोहार के घर में घुस गए। लोहार ने सहयोग किया और उरांव लोगों को अपने घर में छुपा लिया। लोहार के इस उपकार से प्रभावित होकर उरांव लोगों ने उसके सम्मान में उत्सव मनाया और नाच गान करके अपनी खुशी जाहिर की। बाद के वर्षों में यह आयोजन नियमित होने लगा और अंततः इसने एक जत्रा का रूप ले लिया। भारतीय परंपरा में मिथकों और किंवदंतियों का अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहा है। मुड़मा जत्रा से संबंधित कथाओं और किंवदंतियों को भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जत्रा के आयोजन के सामाजिक पहलू और उद्देश्य इन्हीं लोक कथाओं और जनश्रुतियों में निहित होते हैं। सर्वप्रथम जब रोहतासगढ़ से हमारे पूर्वज भागकर छोटानागपुर के इस जंगल में आए थे तो सर्वप्रथम लोगों का वास यहीं पर हुआ था। उसके बाद जब यहाँ के लोग अधिक हो गए या किसी कारणवश जब यहाँ से लोगों को दूसरे जगह जाने की बात हुई, फिर आके मिलने की बात फिर हुई, तो इसी दिन लोगों ने तय किया कि हम लोग इसी दिन मतलब मेला के दिन पर ही मिलेंगे और वही मेला का रूप लिया। मुड़मा जत्रा का सबसे सबल पक्ष इसका सांस्कृतिक स्वरूप है, जिसके साथ उरांव जनजाति समुदाय की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। शायद इसी कारण इसका आयोजन सामूहिक रूप से 40 पढ़ा गांवों के लोगों द्वारा किया जाता है। उरांव समुदाय में पढ़ा व्यवस्था का महत्वपूर्ण सामाजिक स्थान है। एक पढ़ा के अंतर्गत 6-7 से लेकर 25-30 गांव भी हो सकते हैं, जिसका अपना निश्चित भूभाग होता है। पढ़ा के अंतर्गत उठने वाले विवादों का निपटारा पढ़ा पंचायत में किया जाता है। इसे उरांव स्वशासन व्यवस्था भी कहा जाता है। वर्तमान में मुड़मा जत्रा का आयोजन इस क्षेत्र के 3 पढ़ा के अंतर्गत आने वाले 40 गांव के लोग सक्रिय रूप से करते हैं। मुड़मा जत्रा को 40 गांवों का ऐतिहासिक मिलन स्थल भी कहा जा सकता है। मुड़मा जत्रा के एक मिलन स्थल होने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जत्रा में सम्मिलित होने वाले गांव यहां अपने विशिष्ट पढ़ा चिन्हों के साथ परंपरागत वेशभूषा तथा पढ़ा झंडे लिए हुए आते हैं। जत्रा में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक नृत्य दल सबसे पहले जत्रा खूंटा की परिक्रमा करते हैं और इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर अपने पढ़ा झंडे के साथ नाच गान करते तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हैं। जत्रा में प्रवेश के समय इन पढ़ा गांवों के उरांव सदस्य कुछ परंपरागत नियमों का भी पालन करते हैं। इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है पुनगी गांव के निवासियों द्वारा जत्रा स्थल में सर्वप्रथम प्रवेश का नियम। जब तक पुनगी गांव का नृत्य दल जत्रा स्थल में प्रवेश नहीं करता, तब तक
अन्य पढ़ा गांवों के सांस्कृतिक दल जतरा स्थल में प्रवेश नहीं करते। यह सम्मान पुनगी गांव को शायद इसलिए प्राप्त है क्योंकि पुनगी निवासियों को ही जतरा खूंटा के नष्ट होने की स्थिति में उसे बदलने का अधिकार भी है। जब वो पेड़ वहाँ खूंटा सड़ के गिर जाता है तब ही हम लोग इस गाछ का हम लोग काट के पुनगी से मुन्ना मेला खूंटा के लिए ले जाते हैं। हम लोग काट के यहाँ अखड़ा में लान के उसको अपना सुमरन करके ही मैंने यहाँ से उसको लुढ़काते लुढ़काते, कोई कंधा से बो के नहीं, कोई गाड़ी से उठा के नहीं, पूरा एक चक्कर लगाते हुए खूंटे का स्थान पहुंचा करके वहाँ हम लोग गाड़ते हैं। और इसका जगह का नाम धोवा मरचा पड़ता है। मुड़मा जतरा का जतरा खूंटा जिस स्थल पर गड़ा है उस स्थान की सुरक्षा तथा सुंदरीकरण करने की दृष्टि से वहां एक टावर बनाने की योजना अधूरी पड़ी हुई है। योजना के अनुसार समस्त 40 पढ़ा गांवों का प्रतिनिधित्व के रूप में पढ़ा में सम्मिलित गांवों के आधार पर, जिनकी संख्या वर्तमान में 7, 12 और 21 है, 3 छातानुमा आकृतियों के निर्माण की है, जो सभी पढ़ा गांव के पृथक अस्तित्व के साथ-साथ उनके संयुक्त मिलन को भी दर्शाएगा। वर्तमान में मुड़मा जतरा का स्वरूप हालांकि एक मेला जैसा हो गया है, जिसमें खान-पान, सर्कस, झूला और मौत का कुआं जैसे मनोरंजन के विभिन्न साधन मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जतरा से जुड़ी मान्यताएं और धार्मिक क्रियाकलाप काफी हद तक आज भी अक्षुण्ण बने हुए हैं। इस ऐतिहासिक जतरा से संबंधित धार्मिक क्रियाकलापों के केंद्र में मुड़मा गांव में संपन्न होने वाले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान तथा जतरा स्थल का जतरा खूंटा होता है, जहां गांव के पाहन या पुरोहित द्वारा जतरा आरंभ होने के पहले से लेकर जतरा की समाप्ति तक विभिन्न धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। जतरा आरंभ होने के प्रथम दिन, जिस दिन जतरा रात में लगने की परंपरा है, मुड़मा गांव में पाहन एवं अन्य लोग पूरी तैयारी में सुबह से ही जुट जाते हैं। मुड़मा उन गिने चुने गांवों में से एक है जहां उरांव समुदाय की एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था धूमकुड़िया अथवा युवा गृह की परंपरा अब भी देखने को मिलती है। जतरा आरंभ होने वाले दिन मुड़मा गांव के युवा धूमकुड़िया और उससे लगे अखड़ा को सजा संवार कर तैयार करते हैं। समय के बदलाव के साथ हालांकि अब सजावट करने के लिए रंगीन कागजों का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि पूर्व में प्राकृतिक संसाधनों जैसे फूल और वृक्षों के पत्तों का ही इस्तेमाल होता होगा। मिले-जुले रूप में यह परंपरा अब भी दिखाई देती है। मुड़मा जतरा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्रतम केंद्र जतरा खूंटा है, जिसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वर्तमान में जतरा खूंटा एक वृत्ताकार परिधि से घिरा हुआ है। यह खूंटा शाल वृक्ष की मोटी डाल अथवा पूरा तना होता है, जिसका कुछ भाग जमीन के अंदर गड़ा है और लगभग 8 से 10 फीट लंबाई तक जमीन के ऊपर है। जतरा खूंटा प्रत्येक वर्ष बदला नहीं जाता, बल्कि क्षय अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में ही विशेष अनुष्ठान के साथ निकटवर्ती पुनगी ग्राम के सदस्यों द्वारा बदले जाने की परंपरा है। जतरा खूंटा की पूजा अर्चना के लिए
व्यवहार में आने वाली पूजन सामग्रियों में प्रमुख है सरगुजा के फूल, जो सरसों के किस्म का एक प्रकार का तेलहन पौधा है और इस क्षेत्र में प्रचुरता से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पोतनी मिट्टी, पतली रस्सी, धागा, कांसे का लोटा और पवित्र जल, मिठाई, सिंदूर, अगरबत्ती और मिट्टी के घड़े का ऊपरी भाग इत्यादि। इस महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के प्रारंभिक चरणों में मुरमा गांव के पाहन अन्य ग्रामीणों के साथ आवश्यक पूजन सामग्रियों को लिए हुए जुलूस के रूप में जतरा स्थल की ओर जाते हैं। जतरा खूंटा के पास पहुंचकर सभी रुक जाते हैं। इसके बाद पाहनों द्वारा अन्य लोगों जैसे पुजारी और महतो आदि की सहायता से सर्वप्रथम जतरा खूंटा को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। यह प्राथमिक कार्य पूरा करने के बाद जतरा खूंटा को एक बार फिर पोतनी मिट्टी घुले जल द्वारा स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात खूंटा के चारों ओर पाहन द्वारा धागा लपेटा जाता है, जो जतरा की अधिष्ठात्री शक्ति को वस्त्र धारण करवाने का प्रतीक है। इसी प्रकार खूंटा के ऊपरी सिरे में मिट्टी के घड़े का ऊपरी भाग पहनाया जाना पगड़ी बांधने अथवा मुकुट पहनाए जाने का प्रतीक है। इस प्रतीकात्मक मुकुट के चारों ओर सरगुजा के फूल से लदे पौधे खोस अथवा बांध दिए जाते हैं। खूंटे के श्रृंगार के लिए लाल रंग की चूड़ियों को भी धागे से बांधकर लटका दिया जाता है। जतरा खूंटा का श्रृंगार समाप्त हो जाने पर पाहन द्वारा सिंदूर अर्पित करने के बाद धूप धुवन अथवा अगरबत्ती जलाकर प्रसाद आदि अर्पित किया जाता है। इस विशिष्ट विधि विधान के उपरांत पाहन अपने सहयोगियों के साथ वापस गांव आ जाते हैं और दूसरे दिन के अनुष्ठान की तैयारी में जुट जाते हैं। प्रारंभिक धार्मिक कृत्य संपन्न करने के बाद जिस विशिष्ट कार्य में लोग व्यस्त रहते हैं वह है करसा अथवा कलश का निर्माण। कलश श्रृंगार के लिए गांव की युवतियां अंधेरा होने पर किसी एक धान के खेत से धान की बालियां तोड़कर लाती हैं। इन धान की बालियों को एक दूसरे से गूंथकर जाल की आकृति को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि यह घड़े के ऊपरी हिस्से में एक कटोरे के आकार का बन जाए। इस कटोरानुमा स्थान पर 3 मुट्ठी चावल अथवा उड़द, हल्दी के 3 टुकड़े तथा दूब घास रखकर ऊपर में मिट्टी के दिए रख दिए जाते हैं। इन दियों में उड़द की दाल तथा करंज का तेल खास तौर पर डाला जाता है। प्रतिपदा के दूसरे दिन जब जतरा दोपहर में लगता है, उस दिन गांव का पाहन प्रातः समय गांव की सीमा पर अपने सहयोगियों के साथ जाता है और परंपरागत विधि विधान के अनुसार 3 अलग-अलग रंगों के मुर्गों की बलि देता है। इसके बाद गांव की सीमा से सब लोग पाहन के घर आ जाते हैं, जहां अन्य गतिविधियां चलती रहती हैं। दोपहर बाद पाहन के घर से सजाया हुआ करसा या कलशी को युवा कन्याएं बाहर निकालती हैं। कलशों का बाहरी श्रृंगार गेंदे के फूलों द्वारा किया जाता है, जिन्हें बांस के पतले सीकों में दोनों ओर से गूंथकर सजाया गया होता है। सिर पर कलश उठाने वाली युवतियों के साथ-साथ सब लोग अखड़ा में आ जाते हैं, जहां से अन्य लोग भी गाते, बजाते और नाचते हुए जतरा स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। इस जुलूस में गांव की पहचान चिन्ह वाला झंडा साथ लेकर जाने की परंपरा है। मुरमा गांव का यह प्रतिनिधि सांस्कृतिक दल जब जतरा स्थल की ओर जाता है तो रास्ते में निकट के अन्य पढ़ा गांव का सांस्कृतिक दल भी इनके साथ जुलूस में शामिल हो जाता है, जिनका पहचान चिन्ह रंपा चंपा नामक एक आकृति होती है।
दिलचस्प बात यह है कि रंपा चंपा की इस लंबी चौड़ी आकृति को मात्र एक व्यक्ति ही अपने दोनों कंधों पर टिकाकर नृत्य करता हुआ आगे ले चलता है। इसी प्रकार अन्य पढ़ा गांव के सांस्कृतिक दल भी जतरा स्थल में नाचते गाते प्रवेश करते हैं। अभी जतरा का स्वरूप वृहत मेले जैसा हो गया है और इसे देखने आने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। प्रतिपदा के दूसरे दिन जतरा स्थल में लोग चारों ओर से दिन चढ़ते ही आना आरंभ कर देते हैं, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए रांची डाल्टनगंज मार्ग लगभग अवरुद्ध सा हो जाता है। विभिन्न पढ़ा गांवों के सांस्कृतिक दलों के जतरा स्थल में आगमन के साथ ही मेले में लोगों की भीड़ धीरे-धीरे कम होने लगती है। प्रत्येक सांस्कृतिक दल जतरा खूंटा के निकट आकर परिक्रमा करते हैं और फिर किसी एक स्थान पर अपने पढ़ा चिन्ह के साथ नाच गान का प्रदर्शन करते हैं। शाम ढलने के साथ ही धीरे-धीरे जतरा में भीड़ कम होने लगती है और दुकानदार भी अपनी दुकानें समेटने लगते हैं। इस प्रकार एक रात और एक दिन का यह ऐतिहासिक मुड़मा जतरा अंततः समाप्त हो जाता है। जतरा में आयोजित मेला तो उठ जाता है, लेकिन जतरा के कुछ धार्मिक अनुष्ठान जतरा समाप्ति की अगली सुबह पुनगी गांव में संपन्न किए जाते हैं। इन धार्मिक अनुष्ठानों में पाहन द्वारा मुर्गों की बलि और पूजा अर्चना प्रमुख हैं। यह पूजा पुनगी गांव के अखड़ा में संपन्न होती है और जब पाहन धार्मिक कृत्यों में लीन रहते हैं तो ग्रामवासी उत्साह और आनंद से नाचते गाते रहते हैं। मुड़मा जतरा के सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप को देखने से सहज ही अनुभूति होती है कि यह जतरा निश्चय ही उरांव जनजाति समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है, जो उन्हें न केवल उनके प्राचीन इतिहास से जोड़ता है, बल्कि उनमें आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द की भावना भी जगाता है। युगों से चली आ रही यह समृद्ध परंपरा कदाचित युगों तक चलती रहेगी।